बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब दोम ईमानियात और इबादात में से सबक ईदैन पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है, सुनना, समझना है, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इस काबिल हो जाएं कि ईदैन का तारुफ और अहमियत जान सकें, ईदैन की नमाज के अहकामात और आदाब जान सकें, फितराना और कुर्बानी की रूह से आगाह हो सकें, ईदैन को इस्लामी त्यौहार की असल रूह के मुताबिक मना सकें, ईदैन से हासिल होने वाले मुआशरती फ़वाइद जान सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ईदैन है, ये जो लफ्ज़ ईदैन है, इसके लफ्ज़ी माना जो है खुशी के हैं। ईद की जमा ईदैन है, यानी कि दो ईदें, तो वो ईदैन कहलाती हैं, जिसका माना है खुशी, जश्न, मुसरत, बार बार लौट के आने वाला दिन। ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है ऐसा खुशी का दिन जो हर साल लौट कर आए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साल में 2 दिन ऐसे अता किए हैं जिनमें मुसलमान ख़ास तौर पर खुशी मनाते हैं। ये ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन हैं। इन्हें ईदैन इसीलिए कहा जाता है। ईदैन का मतलब 2 ईदें। माय डियर स्टूडेंट्स, ईद उल फितर के बारे में हम जानते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब हम रोज़े रखते हैं और रोज़े मुकम्मल होते हैं, उस पर अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया, वो ईद उल फितर कहलाती है, जो कि यकम शवाल को हर मुसलमान, हम दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, यकम शवाल को तमाम मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। इसी तरह इसमें हम सदका फ़ितर अदा करते हैं। ईद उल फितर के रोज़ खुशी का इजहार मुस्तहब है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक महीने को हमारी ज़िंदगी में आया, हमने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे, तो उसके बाद हम फिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं। इस तरह ईद के दिन रोज़ा रखना अल्लाह ताला को नापसंद है, क्योंकि हमने पूरा महीना रोज़ा रखा। अब ये दिन जो है, इसमें हम हमने जो सब्र किया, उसके बाद हम चीज़ें खाएँगे सुबह को, दोपहर को, इस तरीके से। तो ये ईद उल फितर के मुतालिक मैंने आपको भी चीज़ें बताई। इसी तरह जो सदका फ़ितर की बात की थी अभी हमने, फितराना को सदका फ़ितर भी कहा जाता है, और ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, यानी कि लाजमी है, और इसे नमाज ईद से पहले अदा करना चाहिए। और ये सदका फ़ितर है क्या? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को लग़्व यानी बेफ़ायदा और फजूल और नामुनासिब बातों, यानी कि गुनाह वाली से पाक करने के लिए और मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया। जिसने नमाज ईद से पहले अदा कर दिया उसका ये कबूल होगा, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो एक आम सदका कहलाएगा। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब हम रोज़े रखते हैं, तो उसके बाद जब ईद आती है, तो ईद की नमाज से पहले हमने ये सदका जो है अदा करना है, जिसको फिर सदका फ़ितर कहते हैं। अब हम दूसरी ईद, ईद उल अजहा के बारे में जानते हैं कि इसको ईद कुर्बान भी कहते हैं, बकरा ईद भी कहते हैं। और ये कब मनाई जाती है? 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हैं इस ईद उल अजहा को मनाते हैं। कुर्बानी का अमल इस बात का ऐलान है कि इबादत, कुर्बानी और हमारा माल सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जो जानवर मखसूस हैं, बकरा, गायें, मेंढा, ऊँट कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद के दिन रोज़ा रखना अल्लाह ताला को नापसंद है, तो मुसलमान इस दिन कुर्बानी करें, कुर्बानी का गोश्त खाएं, लोगों को तकसीम करें। ईदैन की नमाज के अहकाम व आदाब, जैसे हमने लास्ट लेसन में जुम्मा के नमाज के अहकाम व आदाब सीखे, तो इस तरीके से ईदैन जो है, इनकी नमाज के भी अहकाम व आदाब हैं। ईद के दिन सूरज निकलने से कुछ देर बाद मुसलमान खुले मैदान में जमा होकर या मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज अदा करते हैं। जुम्मा की तरह ईद की नमाज के साथ भी खुतबा दिया जाता है। नमाज ईद के लिए कोई अजान नहीं होती माय डियर स्टूडेंट्स, और ना ही कोई अकामत होती है। इसी तरह इस नमाज की हर रकअत में कुछ तकबीरात ज़ायद होती हैं, यानी कि इजाफे के साथ हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ तकबीरात का इजाफा किया जाता है, और फिर इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है। हदीस में यौम ईद के अहकाम व आदाब बयान की गए हैं, जो कि ये हैं कि ईद के दिन गुस्ल किया जाए जैसे हम जुम्मे के दिन करते हैं, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगाएं, तेल लगाएं, बालों में कंघी करें। ईद उल फितर के दिन ईदगाह, यानी कि ईद पढ़ने जहाँ आप जा रहे हैं, अगर आप ईदगाह जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं, तो जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। कौन सी ईद पे? छोटी ईद पे।
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا لیں، اور جبکہ بڑی عید میں عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے پیے بغیر جائیں اور نماز پڑھ کے آ کر پھر کچھ کھائیں یا پئیں۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت جس راستے کو آپ اختیار کر رہے ہیں، آپ اگر اس راستے سے جا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو واپسی کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا آپ تبدیل کر لیں۔ یہ بھی عید کے اس ہمارے جو آداب ہیں ان میں شامل ہے۔ مزید یہ کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھیں، اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات دہراتے رہیں، جن کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عید کا جو دن ہے، اس دن میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اچھا لباس پہنتے تھے، غسل کرتے تھے، عیدگاہ پیدل جاتے تھے، اسی طرح واپسی پہ راستہ بدل لیتے تھے، کھلے میدان میں نماز ادا کرتے تھے، بغیر اذان و تکبیر کے نماز پڑھتے تھے، نماز عید پر مبارکباد دیتے تھے۔ جب ہم عیدین کے مسائل ہم نے سیکھے، ابھی اس کے آداب جانے، تو عید دونوں عیدیں جو ہیں اس کے بہت سے معاشرتی فوائد بھی ہیں، معاشرتی اہمیت بھی ہے۔ جیسے جمعہ کے دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح جب عید کے دن جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، امام صاحب خطبہ دیتا ہے، بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دینی مسائل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں جب ہم گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ایک اجتماع کی صورت میں بیٹھتے ہیں ایک جگہ ایک ہی وقت میں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کو جب عید ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے لیے تحفہ تحائف لے کر جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تعلق مزید بہتر ہوتا ہے، اور جو منفی خیالات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، حسد بغض نفرت یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں میں جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور معاشرے کے لحاظ سے بھی، معاشرتی طور پر بھی جو کمزور طبقہ ہے ان کو بھی عید کی خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ جب بھی عید آئے گا، جو آج ہم نے باتیں سیکھی ان پر مکمل طور پر جتنا ہو سکے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ MCQs کو آپ فل کریں اور اس کے بعد اپنے آنسرس کو ٹیلی کریں، تاکہ آپ کے آج کے سبق میں آپ کا اعادہ ہو سکے، آپ کی ریویژن ہو سکے۔ اسی طرح ٹرو فالس جن کو آپ نے پر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرز کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے۔ آپ کے لیے ایک اور ایکٹیویٹی ہے تاکہ آپ کے آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔